हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। मैं अनूप सियाग आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल मैथ बाय अनूप सियाग में। हमारा कोर्स स्टार्ट था क्लास +2 चैप्टर 9th और इसमें आज हम एक्सरसाइज 9.8 स्टार्ट करेंगे और लेक्चर नंबर 19 का जिक्र करेंगे। अभी तक हमारे पास बेटा 9.7 तक जो एक्सरसाइज कंप्लीट हुई है, इंटीग्रेशन का मोस्टली पार्ट वहीं तक का आता है। आगे क्या है, थोड़े थोड़े से कंसेप्ट में जो चेंजेस आते हैं उनके अकॉर्डिंग इंटीग्रेशन ने अलग अलग एक्सरसाइज की फॉर्मेशन की है। जैसा कि 9.7 एक्सरसाइज अगर हमें आती है तो बेटा 9.8 एक्सरसाइज उसी का एक पार्ट है। एलिमेंट ने तो यहाँ पर 2 एक्सरसाइज बना दी है, लेकिन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज एक ही है। और यहाँ तक पहुँचते समय जितने भी हमें फार्मूले पढ़े उनके अलावा और कोई फार्मूलों का यूज़ नहीं होता। आज की जो हम इस एक्सरसाइज की शुरुआत करेंगे बेटा, इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन है हर किसी में e की x का एक फंक्शन होता है और e की x के साथ जो 2 टर्म और होगी, प्लस या माइनस में होंगे वो जो फंक्शन, उनमें से एक फंक्शन दूसरे का डेरिवेटिव होगा और हमें ये आकलन ईजी से समझ में आ जाएगा किसका कौन डेरिवेटिव है। फिर हम उसको सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। एक क्वेश्चन बेटा अगर आपको समझ में आ जाता है तो पूरी एक्सरसाइज उसी के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन बदल रहे हैं आपने लेक्चर कंप्लीट देखना पड़ेगा, क्योंकि लास्ट में जाकर एल्जेब्रिक फॉर्मेशन है ये समझनी पड़ेगी, लोगरिथमिक का क्वेश्चन लिखा बेटा ये समझना पड़ेगा, क्योंकि कंसेप्ट तो सेम है, इनकी एनालाइज थोड़ी सी अलग हो जाएगी। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको बता दूं, ई की एक्स के साथ एक फंक्शन होगा और एक डेरिवेटिव होगा। मैथ वाला आपको नहीं बताएगा ये फंक्शन है ये डेरिवेटिव, लो बेटा सोल्व कर दो। कैसे पता करेंगे? आप में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम क्वेश्चन को देख के बता दें कि इसका कौन है डेरिवेटिव है। अगर यहां पर 2 टर्म लिखी हुई है, सीकेंट एक्स, सीकेंट स्क्वायर एक्स और 10x, ये 1 नंबर पे है 2 नंबर पे है, ये बताइए किसका कौन डेरिवेटिव है। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर। सीकेंट स्क्वायर का डेरिवेटिव तो बेटा पावर आगे पावर में से 1 कम। मतलब इस तरह के 2 टर्म मिलेंगे, आपने देख के ये बताना किसका कौन डेरिवेटिव है। जैसे एक्स स्क्वायर 2x, किसका कौन डेरिवेटिव? 2x का तो एक्स स्क्वायर हो नहीं सकता, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हुआ? 2x। 1/x माइनस 1/x स्क्वायर, किसका कौन डेरिवेटिव? 1/x स्क्वायर का तो ये नहीं होगा क्योंकि पावर -2 हो जाएगी, क्योंकि इसका अगर आप डेरिवेटिव करोगे तो x की पावर -2, फिर पावर रूल लगाएंगे बेटा, पावर आगे पावर में से 1 और गया तो पावर -3 हो जाएगी। यहाँ पर पावर कम होती जाती है ना, 2 है तो 3 हो जाएगी, 3 है तो 4 हो जाएगी। डिवाइड में डिनोमिनेटर में पावर घटती है, न्यूमरेटर में पावर घटती है, डिनोमिनेटर में पावर बढ़ती है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ साइन एक्स कोस एक्स, किसका कौन डेरिवेटिव है? साइन का कोस या कोस का साइन? साइन का डेरिवेटिव कोस है, कोस का तो अगर साइन होता तो क्या आता साथ में? माइनस आता। एक है साइन लॉग ऑफ साइन एक्स और कोट एक्स। कोट का डेरिवेटिव बेटा आपको पता है, कोट का तो क्या होता है? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर। लेकिन लॉग साइन का नहीं पता, सोल्व करके देख लो। लॉग साइन का 1/sin, साइन जो नीचे भेजा उसका डेरिवेटिव कोस, कोस बाय साइन कोट, इसका ये क्या है? डेरिवेटिव। ये फंक्शन ये इसका डेरिवेटिव। ऐसे छोटी छोटी बातें होंगी, उनको आपने एनालाइज करना है, उनको बेटा आपने एनालाइज करना है और अपने क्वेश्चन की हमें क्या करनी है, अब शुरुआत करनी है। ठीक है ना? तो आपके पास जितने भी क्वेश्चन होंगे हर किसी में ई की एक्स का रोल रहेगा। ई की एक्स के साथ प्लस माइनस में 2 टर्म होगी, प्लस और माइनस में बेटा कितनी टर्म होगी? 2 टर्म होगी। उनमें से एक फंक्शन होता है, दूसरा क्या होता है? उसका डेरिवेटिव। और मल्टीप्लाई रूल हम क्या कर देंगे? सोल्व कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर मैं पहले आपको कंसेप्ट समझा दूँ। ई की एक्स के साथ एक कोई भी फंक्शन होगा और एक प्लस में उसका डेरिवेटिव होगा। जब मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो मैं इसको 2 हिस्सों में लिख दूँगा, ई की एक्स एफ एक्स डी एक्स के साथ, प्लस इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ई की एक्स। ये बात समझ में आई? कोई बच्चा ये बोलेगा कि ई की एक्स सेकेंड क्यों लिख दिया, फर्स्ट क्यों नहीं लिखा, ये एफ एक्स पहले पे क्यों आया? कोई भी हो सकता है, लेकिन बेटा आइलेट के अकॉर्डिंग
पहली टर्म इनवर्स लॉगरिथमिक एल्जेब्रिक ट्रिग्नोमेट्रिक, और लास्ट में जाके क्या होगा एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल के साथ एक्सपोनेंशियल तो मिलेगा नहीं, इन चारों में से कोई भी आए उन सब का नंबर ई से क्या है पहले है, तो मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग हर कोई जो भी फंक्शन होगा ई की एक्स से क्या लिखा जाएगा पहले ही लिखा जाएगा। अगर मैं अब सोल्व करूं एफ एक्स सेम ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स माइनस होल का इंटीग्रेशन फंक्शन का डेरिवेटिव एफ टेस एक्स ई की एक्स का इंटीग्रेशन बेटा ई की एक्स प्लस ये वाली टर्म, जो हिस्सा डेरिवेटिव वाला होता है उसे हम सोल्व नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें से ही जो दूसरा पार्ट आएगा बेटा वो उसी जैसा आएगा, लेकिन उससे क्या आएगा अपोजिट आएगा। यहां पर आपका एफ डेस एक्स ई की एक्स आएगा डी एक्स, एक हिस्सा प्लस का और एक हिस्सा माइनस का बेटा, ये टर्म इससे क्या हो जाएगी कैंसल, और हमारा रिजल्ट क्या आता है अब एफ एक्स ई की एक्स और प्लस क्या आएगा सी। तो बेटा हमारा ये आंसर आ गया। हर किसी क्वेश्चन का आंसर क्या होगा एफ एक्स और साथ में क्या होगा ई एक्स, देखते ही बता देंगे। तो शुरुआत करते हैं। मैंने बताया दो टर्म अलग अलग बनानी है फंक्शन एफ डेस एक्स, तो बेटा इस क्वेश्चन को अलग कैसे करें सोचो आप। साइन एक्स कोस एक्स प्लस 1, आपके पास जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा बेटा आपने दो हिस्सों में कन्वर्ट करना है, तो कैसे लिखेंगे इसको, हमें दो हिस्से बनाने हैं, जो ये कोस स्क्वायर है दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे। साइन एक्स कोस एक्स प्लस 1 बाय कोस स्क्वायर एक्स, यहाँ पर कोस स्क्वायर एक्स, क्या रिजल्ट आएगा एक कोस से कोस गया ई की एक्स, साइन बाय कोस टेंजेंट एक्स और प्लस के सीकेंट स्क्वायर एक्स। इंटीग्रेशन तो आएगा बेटा, बगैर इंटीग्रेशन तो काम नहीं चलेगा। पहचान जाओगे ना आप किसमें से इसमें से किसका कौन डेरिवेटिव बताइए। 10 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर है या सीकेंट स्क्वायर का 10 है, सोचो बेटा आप किसका कौन डेरिवेटिव है। 10 का डेरिवेटिव क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। जिस फंक्शन का डेरिवेटिव है, जिसका डेरिवेटिव है उसके इंटीग्रेशन के मल्टीप्लाई रूल को सोल्व करेंगे। जिसका डेरिवेटिव है उसके मल्टीप्लाई रूल को हम क्या करेंगे बेटा सोल्व करेंगे। तो 10 का डेरिवेटिव है तो हम किसको सोल्व करेंगे 10 को। तो बताइए बेटा मल्टीप्लाई रूल क्या होता है, बताओ शाबाश सोचो क्या होता है। दो टर्म है आपके पास, मल्टीप्लाई रूल ये कहता है फर्स्ट पार्ट सेम, यही कहता है ना बेटा 10x सेम। सेकंड पार्ट का इंटीग्रेशन, सेकंड पार्ट कौन बेटा ई की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स माइनस होल का इंटीग्रेशन। आगे क्या कहता है मल्टीप्लाई रूल याद होगा ना आपके, एक बार सेम सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, बताओ 10 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर एक्स ई की एक्स। इसके मल्टीप्लाई रूल यहाँ पहुंच गया। इसको आगे सोल्व नहीं करना क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने एक बात की पहचान कर ली बेटा, यहाँ पर एक फंक्शन होता है एक डेरिवेटिव होता है। इसका डेरिवेटिव क्या आपके पास है सीकेंट स्क्वायर एक्स ए की एक्स। इस वाले पार्ट को रोक के रखेंगे, इंतजार कीजिए, आपका दुश्मन बना रहे हैं आपके लिए, क्योंकि दुश्मन खुद का खुद दुश्मन होगा ना। सेम ऐसी ही टर्म आएगी बेटा, ये कैंसिल हो जाएगी, हमें आगे सोल्व नहीं करनी पड़ेगी। और 10x ई की एक्स, अगर मैं बात करूँ ना बेटा ई की एक्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म दो ही आ सकती है। ई की एक्स के साथ ट्रिग्नोमेट्रिक की दो ही टर्म आ सकती है, कौन कौन साइन और कोस। ई की एक्स के मल्टीप्लाई रूल में हम ई की एक्स 10x को सोल्व करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, सोल्व नहीं हो पाता। हमारे पास ई की एक्स के साथ साइन एक्स कोस एक्स आई ना, तो हम उन्हीं क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चन सोल्व करने बेटा महाभारत हो जाती है, क्योंकि हमने ये नहीं बताया दादा की शक्ल किससे मिलेगी पोता से मिलेगी, तो वो मतलब घूम फिर के वही बात सामने आ जाएगी। ठीक है, तो समझे ई की एक्स के साथ दो ही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मेल है, एक साइन का और एक कोस का, बाकी कोई नहीं आएगा। आएंगे तो ऐसे रूप में आएंगे कि वो साइन और कोस से बन जाए। तो आशा करता हूँ बेटा ये क्वेश्चन जो समझाया आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, सबका कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चनिंग चेंज होती रहेगी।
कंसेप्ट सेम है, क्वेश्चनिंग थोड़ी थोड़ी चेंज होती रहेगी। ठीक है, दुश्मन को मारना है बेटा, उसकी मौत के तरीके बदलते रहेंगे, लेकिन मारना तो लास्ट में भी है, सॉल्यूशन तो और कोई करना है, लेकिन सबके बेटा हर क्वेश्चन का अलग अलग कहानी है। अब इसमें अलजेब्रिक टर्म आ गई, तो हम e की x, देखो डिनोमिनेटर में पावर बढ़ती है, डेरिवेटिव में डिनोमिनेटर में पावर बढ़ती है और न्यूमरेटर में पावर क्या होती है, कम होती है। जैसे एक्स स्क्वेयर से क्या बन गया x, और 1/x का डेरिवेटिव क्या बन जाता है, माइनस के 1/x स्क्वेयर। मैं ये कह रहा हूँ न्यूमरेटर में पावर कम होती है अलजेब्रिक फंक्शनों में, और डिनोमिनेटर में पावर बढ़ती है। तो आप ये पहचान कर लोगे ना किसका कौन डेरिवेटिव है। x का डेरिवेटिव बेटा x स्क्वायर आया है, x का डेरिवेटिव क्या है, x स्क्वायर आया है। तो नीचे वाली में पावर बढ़ती है, तो यहाँ पर 1/x वाला फंक्शन यहाँ लिखूँगा, और माइनस e की x जो 1/x स्क्वायर है, e की x यल। इसमें मैंने प्लस लिखा बीच में क्योंकि इनके बीच में प्लस था, इसके बीच में बेटा माइनस है तो माइनस। यहाँ पर आपको दो टर्म नज़र आ रही है, ये और ये। तो आप बच्चे बताओगे बेटा हम फर्स्ट पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे या सेकंड इधर वाले का करेंगे। तो हमें उस हिस्से का इंटीग्रेशन करना होता है जिसका डेरिवेटिव है। तो बताइए बेटा किसका डेरिवेटिव है। 1/x का डेरिवेटिव क्या है, 1/x स्क्वायर। तो हम इसके मल्टीप्लाई रूल को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जब हम सोल्व करेंगे फर्स्ट पार्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस होल का इंटीग्रेशन, 1/x का डेरिवेटिव माइनस के 1/x स्क्वायर, ठीक है, और e की x का इंटीग्रेशन e की x। इस वाले पार्ट को हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि इसका दुश्मन हर किसी क्वेश्चन में निकल के आएगा, और बेटा इन दोनों आपस में ये क्या हो जाएंगे, खल्लास हो जाएंगे, और हमारा ये आंसर आ गया है। तो एक मार्क्स में जब ऑप्शन टाइप का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन देखते ही हम क्या बता देंगे, आंसर बता देंगे। जिसका डेरिवेटिव है किसका है, 1/x का, तो 1/x और e की x हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। बस ये कहानी है। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है ना, मैंने करवा दिया आपको, sin x cos x प्लस 1 डिवाइड बाई cos स्क्वायर x। थोड़ी ब्राइटनेस ज़्यादा होगी, सो तो हो रहा ना बेटा, cos स्क्वायर x था, अलग अलग लिखे हुए हैं, लेकिन ये मैंने जब नोट किया तभी अलग अलग लिख दिए थे, लेकिन एक्चुअल में ये एक टर्म थी, फिर मैंने अलग अलग करना था। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, साथ में कवर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, मैं इसको बचा लेता हूँ। ऐसा ऐसा एक क्वेश्चन हो रहेगा मेरे सामने, e की x। अब दिक्कत क्या हुई बेटा, e की x कहता है, अरे ये e की x बाहर क्यों बैठा है, बाहर कौन आने देगा इसको इंटीग्रेशन से, बाहर थोड़ी आ सकता है। बेटा क्या होगा इस क्वेश्चन में, एक ही टर्म है, मैंने बताया कि दो होते हैं, एक फंक्शन और एक उसका डेरिवेटिव। तो यहाँ पर हमें 1 के साथ अलग डिवाइड करना पड़ेगा और साइन के साथ अलग डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाकर ये कहानी साफ होगी, तब जाकर दो टर्म बनती है। तो 1 डिवाइड बाई 1 माइनस का कोस एक्स अलग आएगा, और साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस का कोस एक्स अलग से आएगा। सो तो रहा ना बेटा आपको, 1 डिवाइड बाई 1 माइनस कोस एक्स अलग से आएगा, और साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस कोस एक्स अलग से आएगा। ठीक है, ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं, थोड़ी सी ब्राइटनेस में अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है, साइन एक्स यहाँ आ जाएगा, 1 माइनस कोस एक्स आ जाएगा। अब हमने देखा कोई डायरेक्ट हमें शो ही नहीं हो रहा कि कौन किसका डेरिवेटिव है, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म को थोड़ा सा और ओपन करेंगे। 1/1 माइनस कोस एक्स का फार्मूला 2 साइन स्क्वायर x/2 आ जाएगा, और यहाँ पर साइन एक्स का फार्मूला 2 साइन x/2 कोस x/2, 1 माइनस कोस एक्स का 2 साइन स्क्वायर x/2। एक साइन से बेटा एक साइन गया,
तो देखिए e की x के साथ 1/2 साइन स्क्वायर का उल्टा क्या हो जाएगा, कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस के कोट x/2। तो किसका कौन डेरिवेटिव है, पहचानो बच्चों, पहचानो। कोट का कोसिकेंट स्क्वायर या कोसिकेंट स्क्वायर का कोट। तो बताओ बेटा, कोट x का डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर x। तो मैं क्या करूँगा, e की x कोसिकेंट स्क्वायर x बाई 2 और 1/2, ये टर्म मेरे पास प्लस की है, ये टर्म बेटा मेरे पास प्लस की है, और इंटीग्रेशन कोट x/2 और e की x अलग से। मैं किस के रूल को सोल्व करूँगा, आप बच्चे बताओ। e की x कोसिकेंट स्क्वायर x को सोल्व करूँगा या e की x कोट x को सोल्व करूँगा। हम उस मल्टीप्लाई रूल को सोल्व करते हैं जिसका डेरिवेटिव होता है। आप बच्चों ने पहचाना कि कोट का डेरिवेटिव क्या है, कोसिकेंट स्क्वायर। तो हम कोट वाले हिस्से का मल्टीप्लाई रूल ओपन करेंगे। पूरे के बाहर माइनस है, कोट x सेम आएगा, e की x का इंटीग्रेशन e की x माइनस होल का इंटीग्रेशन कोट का डेरिवेटिव बेटा माइनस के कोसिकेंट स्क्वायर, एंगल का डेरिवेटिव x/2 का डेरिवेटिव 1/2, ठीक है ना, और e की x का इंटीग्रेशन e की x प्लस के 1/2 e की x कोसिकेंट स्क्वायर x/2। ये माइनस जब अंदर आएगा, ये टर्म माइनस की और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का। तो आप बच्चे देखोगे ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा, नेट माइनस ही हो गया, ये टर्म सेम पूरी प्लस की और ये माइनस की कैंसिल हो जाएगा, और हमारा आंसर कोट x/2 e की x विद नेगेटिव। आई ना कहानी समझ में। हर किसी क्वेश्चन को बेटा हम ऐसे सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और है मेरे पास, e की x के साथ कौन है, कोट x और log ऑफ साइन x प्लस में। तो पहचानो तब तक कौन किसका डेरिवेटिव। कोट का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, कोसिकेंट स्क्वायर। कोट की तो नहीं चलेगी, अब कोट की पिछले में तो चल गई थी लेकिन इसमें नहीं चलेगी, क्योंकि इस बार कोट का डेरिवेटिव कोसिकेंट स्क्वायर नहीं है। इसके साथ आ गया log साइन x। तो फिर उल्टा देखो, log साइन x का डेरिवेटिव, और हमने थोड़ा सा डिस्कस भी किया था, log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव 1/sin, साइन का कोस, कोट x। तो किसका कौन डेरिवेटिव है, पहचाना आपने, e की x log ऑफ साइन x प्लस e की x कोट x, इंटीग्रेशन इसका भी, इंटीग्रेशन इसका भी, dx इसका भी, dx इसका भी। बगैर dx के इंटीग्रेशन बेटा एग्जिस्ट नहीं करेगा, या t है तो t के रिस्पेक्ट में, मतलब कोई भी हो डेरिवेटिव की टर्म होनी चाहिए। हम इसके मल्टीप्लाई रूल को ओपन करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट log ऑफ साइन x सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन e की x का e की x माइनस होल का इंटीग्रेशन log ऑफ साइन x का डेरिवेटिव 1/sin, साइन का कोस, ठीक है, और e की x का e की x, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ नहीं किया है, हमने पहला पार्ट सेम लिख दिया था, लेकिन ये पहला है और ये हमारा दूसरा है। फर्स्ट पार्ट सेम, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। हम इस पार्ट को कतई सोल्व नहीं करेंगे। अगर बेटा आपने सोल्व कर दिया, आप नींद में होंगे, तो फिर तो गाड़ी आपकी एक्सीडेंट हो जाएगी। बहुत सावधानी से समझने वाली बात है। कब समझ पाओगे किसका कौन डेरिवेटिव है, कोट x e की x प्लस e की x कोट x dx। एक टर्म प्लस के, एक माइनस के, कैंसल, आंसर log ऑफ साइन x e की x प्लस c, हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब जो ये क्वेश्चन नजर आ रहे हैं ना एल्जेब्रिक, इनमें गड़बड़ होती है। एल्जेब्रिक में क्या होगा, जितने भी क्वेश्चन देगा बेटा डिनोमिनेटर के देगा, अब डिवाइड वाले देगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन और लिखा था, e की x 1/x माइनस 1/x स्क्वायर।
एल्जेब्रिक में पावर बढ़ती है ऐसे, डिवाइड में डिनोमिनेटर वाले की पावर बढ़ती है डेरिवेटिव करने से, और न्यूमरेटर में पावर बेटा घटती है। हमें वहाँ से लक्षणों का पता चलता है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा बेटा मल्टीप्लाई रूल से, वो 9.7 से भी आ सकता है और 9.8 से भी आ सकता है, और एक क्वेश्चन बेटा 9.4, 5, 6 कहीं एक से आता है। पूरे 9th चैप्टर में इतनी सारी एक्सरसाइज है, लेकिन काम 2 ही मार्क्स का आएगा, क्योंकि बेटा आगे की ज़िंदगी में ये जो अब आप जितने भी पूंजी यहाँ पर जमा करोगे ना बेटा, आगे की लाइफ में आपके काम आएगी, बुढ़ापे में आपका सहारा करेगी। बुढ़ापे का मतलब जब आप BSc MSc जिस भी फील्ड में मतलब फिजिक्स या मैथ से करते हो, तो वहाँ पर इंटीग्रेशन का तो रोल बेटा रहता ही रहता है, तो मैथ में आपके ये काम आएगी। तो इसलिए हमें फ्यूचर के लिए पढ़ना है ना। कोई सोचे इंटीग्रेशन में से 2 का ही आए, कंसेप्ट अगर आपने नहीं सीखा, थोड़ा बहुत कंसेप्ट सीखा बेटा, बाद में जब आप अप्लाई करते हो तो दोबारा सारी बातें याद आ जाती है, क्योंकि आपको पता किसी और का एक्सीडेंट हो तो ये रहता भाई हाँ एक्सीडेंट हुआ था, कभी वो आ जाए तो वो बताएगा मेरा एक्सीडेंट हुआ था, फिर याद रहता है। और लेकिन बेटा सेम अगर एक्सीडेंट आपका हो जाए तो ज़िंदगी भर याद रखते हो। मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये कंसेप्ट मैं ही करवा रहा हूँ तो आपको याद रहेगा हाँ होता है, और लेकिन ये क्वेश्चन आप खुद की मेहनत से सोल्व करोगे ना, फिर आपके याद भी आ जाएगा भाई लॉकडाउन का पीरियड चल रहा था, हमने कैसे कैसे क्वेश्चन घर बैठ के अपने आप किए थे। तो उस एक्सीडेंट की बात है कि जब आप किसी चीज़ के ज़्यादा नज़दीक जाकर खुद मेहनत करते हो तो उतनी ही ज़्यादा आपके याद रहती है। ठीक है ना, टाइम बहुत है बेटा आपके पास, आप साथ के साथ काम करते रहिए। ठीक है, अपनी आदतें मत बिगड़ने देना, फ्यूचर में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। लॉकडाउन ये कह रहे हैं कि एजुकेशन में भाई बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है बेटा। आप अगर इच्छा शक्ति से सच्चे मन से जुड़ोगे तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपका सिलेबस निरंतर चलता रहेगा। लेकिन बेटा मैं ये कह रहा हूँ आप इस वहम में मत रहना कि एग्ज़ाम नहीं होंगे। अगर वैक्सीन बन जाती है, 2 चरण पूरे हो चुके, तीसरा चरण और कंप्लीट होने वाला है। वैक्सीन बनने के बाद फिर ये कह देंगे बेटा थोड़े दिनों बाद भाई क्लास भी स्टार्ट होंगी। इतना कम समय सिलेबस पूरा करना बहुत बड़ी महाभारत हो जाएगी। अगर आप पहले से ही जुड़े होंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आपके जो फ्रेंड अभी भी पीछे है ना, उनको बोलिए कि साथ के साथ आए और सिलेबस कवर करें, क्योंकि ऐसा तो कोई जादू मंत्र है नहीं मैथ की भस्म बनाई और दे दी बेटा विभूति चाट ले और आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसा हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। हम समझा सकते हैं, मेहनत आपने बेटा क्या करनी पड़ेगी, ज़्यादा करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वे होता है ईजी से ईजी वे में हम बता पाएँ और आप बच्चों को समझा पाएँ। ठीक है, इस वहम में मत रहना कि हम बाद में देख लेंगे, स्कूल ओपन होंगे तब होंगे। बेटा तब तो सिलेबस आपको देखेगा, आप तो फिर देखने के लायक ही नहीं रहोगे। तो जुड़े रहना बेटा, अपने आत्मविश्वास को मत टूटने देना। सिलेबस करो, किसी और के काम नहीं आती पढ़ाई, आपके ही काम आएगी। ठीक है ना, तो बेटा जुड़े रहना पड़ेगा आपको पढ़ाई के साथ। बहुत काम है, आप उन बच्चों से बहुत आगे है जो लॉकडाउन के चक्कर में ये कहते बाद में पढ़ेंगे, अभी तो है ही नहीं, आसानी से पास हो जाएंगे। अरे +2 में पास हो गए, अगर कुछ आता जाता नहीं तो आगे फिर आगे पास कौन करेगा बेटा। तो बात ये है साथ के साथ जितना हो सके आप अपना काम करते रहिए। ठीक है, बीच में बेटा ऐसी ऐसी बातें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप कई बार हौसला टूटने लग जाता है तो टॉनिक की ज़रूरत है बेटा। वो टॉनिक एजुकेशन वाले के लिए तो एजुकेशन ही काम आएगी, कॉमेडी वाले के लिए कॉमेडी काम आएगी बेटा। हमारे पास तो बस बातें यही है कि आप किसी न किसी तरह सिलेबस से ही जुड़े रहें। अपने फ्रेंड को भी बोलिए भाई आप करो जल्दी जल्दी, अगर उनको भी समझाइए ना, भला करोगे तो आपका भी कुछ ना कुछ भला होगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं बेटा। अभी तक के क्वेश्चन हो चुके हैं। इन क्वेश्चनों में मैं बता रहा था एल्जेब्रिक क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चन क्या है एल्जेब्रिक हैं, उसकी बात करें बेटा। 1 + x 2 + x का होल स्क्वायर, ऐसे क्वेश्चनों में क्या करना है, हमें 2 पार्ट बनाने होते हैं और हम अब सेपरेट करेंगे ना। ट्रिग्नोमेट्रिक में तो एक होता है ऐसा, एक ही टर्म डिवाइड में हो उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यहाँ पर नहीं होगी। एल्जेब्रिक में बेटा आपने स्पेशल ध्यान रखना है, डिनोमिनेटर में पावर के नीचे जो टर्म आई है ऐसी ऐसी टर्म ही आपने ऊपर तैयार करनी है। 2 + x आया है, ऊपर भी 2 + x होना चाहिए। कैसे बनेगा बेटा, एक तो है, अगर मैं इसमें एक और ऐड कर दूं और एक माइनस कर दूं
तो ये और ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 + x और माइनस का 1, और फिर डिनोमिनेटर को आपने अलग अलग बांटना है, क्योंकि जब तक आप इसका सेम ऊपर तैयार नहीं करोगे तो पावर में एक कमी नहीं आएगी। जब सेम टर्म ऊपर बनेगी तो इसमें से एक पावर क्या हो जाएगी बेटा, कम हो जाएगी, ठीक है ना। e की x 2 + x से ये टर्म उड़ जाएगी, 1/2 + kx और माइनस में 2 + x का होल स्क्वायर और e की x, और बेटा e की x। अब क्या करें, डिनोमिनेटर में इसके पास 1 पावर, इसके पास 2 पावर, इसके पास बेटा 1 पावर और इसके पास कितनी पावर है, 2 पावर। 1 पावर वाले का 2 पावर वाला क्या बनेगा, डेरिवेटिव। तो 1 + 2 + x e की x इंटीग्रेशन 1/2 + x का होल स्क्वायर e की x, ठीक है। हम इस टर्म को बेटा सोल्व करेंगे मल्टीप्लाई रूल से। e की x सेकेंड पार्ट होगा और ये आपका फर्स्ट पार्ट होगा। 2 + x सेम, 2 + x बेटा सेम, इसका मैं इंटीग्रेशन करूँगा e की x का, e की x माइनस होल का इंटीग्रेशन, 1/x का भी वही डेरिवेटिव होता है, 1/a + x का भी वही होगा और 1 + 2x का भी वही होगा। तो यहाँ पर अगर मैं 2 + x को ऐसे लिखूँगा, पावर आगे पावर में से 1 कम, तो -1 2 + x की पावर -2, तो -1 / 2 + x का बेटा होल स्क्वायर, तो -1/2 + x का होल स्क्वायर e की x माइनस इंटीग्रेशन 1/2 + x का होल स्क्वायर e की x। एक टर्म बेटा माइनस की और एक प्लस की, एक माइनस कहाँ गया, इस वाला माइनस नहीं लिखा हमने, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इससे ये टर्म क्या हो जाएगी कैंसल, और ये हमारा आंसर आ गया 1/2 + x e की x, ये हमारा आंसर आ गया। और प्लस में क्या आएगा बेटा c। तो अलजेब्रिक के जितने भी क्वेश्चन हैं हम ऐसे ही सोल्व करेंगे। इसमें x - 3 है, e की x है, x - 1 का क्यूब है। क्या बताया बेटा, जो टर्म डिवाइड में है वैसी ही टर्म ऊपर होनी चाहिए। तो इस बार क्या लेके आएंगे बताओ, क्या लेके आएंगे बेटा, x - 1 है नीचे, तो ऊपर हमारे पास x - 1 अलग से और -2 अलग से, दोनों को x - 1 की पावर 3 से x - 1 की पावर 3 से हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने के बाद क्या होगा, इसकी एक पावर कम हो जाती है, तो फिर हमें यहाँ पर लक्षण मिल जाते हैं कम पावर वाले का ज़्यादा पावर में कन्वर्ट हो गया तो डेरिवेटिव है। अब आप सोचोगे इस बार 2 कैसे आया, इसमें तो 2 नहीं था, तो इसमें 2 कैसे आया। तो देखिए जब आप x की पावर -1 का होल स्क्वायर, इसको -2 लिखूंगा मैं, इसका डेरिवेटिव करूँगा, पावर आगे पावर में से 1 कम, तो -2 - 1 x - 1 की पावर -3 हो जाएगी बेटा। तो मेरे पास -2 / x - 1 की पावर 3 आया ना डेरिवेटिव। लेकिन पहले हम इसके 2 पार्ट बनाएं। क्या समझाया बेटा मैंने आपको, ये बताया है 2 टर्म थी, कम पावर वाले का ज़्यादा पावर वाला डेरिवेटिव होता है। आपको करके बता, देखो ये -2 / x - 1 क्यूब आया ना डेरिवेटिव, तो ये इसी का डेरिवेटिव है। तो मैं यहाँ से e की x इसके साथ भी आ जाएगी और e की x इसके साथ भी आ जाएगी, 2 पार्ट बना दिए, ठीक है, एक स्टेप बचा लिया बेटा। लॉकडाउन है, बचत करनी ज़रूरी है।
मल्टीप्लाई रूल से जब मैं सोल्व करूंगा, ये पार्ट मेरे पास सेकंड होगा और ये पार्ट फर्स्ट होगा, तो मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ए की एक्स का इंटीग्रेशन ए की एक्स माइनस होल का इंटीग्रेशन 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 की पावर 2 का डेरिवेटिव करूंगा तो -2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 की पावर 3 और ए की एक्स का इंटीग्रेशन ए की एक्स -2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 की पावर 3। माइनस माइनस क्या हो गया बेटा प्लस, एक टर्म माइनस की एक प्लस की, ये कैंसिल और हमारा आंसर आ गया ए की एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, सेम एक ऐसा ही क्वेश्चन और है, 1 माइनस के एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बेटा हम कैसे सोल्व करेंगे, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर नीचे होल स्क्वायर सेम तो आ ही नहीं रहा, हमें पावर के नीचे वाली टर्म सेम बनानी है एल्जेब्रिक में, ऊपर है नहीं, बनाएंगे 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, बन गया ना, बन गई ना इस जैसी टर्म। जो हम इसके दो पार्ट बना लेंगे, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और दोनों को मल्टीप्लाई रूल से सोल्व करेंगे। अब आप पहचान बनाओगे बेटा किसका कौन डेरिवेटिव, हमारे पास e की एक्स डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर आई एक टर्म, तो और एक टर्म बेटा 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आया। तो मैंने आपको बताया था इसका ये वाली डेरिवेटिव होगी, यहाँ पर पावर 1 है, यहाँ पर पावर 2 है, जब भी पावर बढ़ती है जिसकी पावर बढ़ती है उसी का बेटा वहाँ पर क्या होता है, डेरिवेटिव होता है। तो इसका ये वाला क्या हो जाएगा, डेरिवेटिव हो जाएगा। हम इसके मल्टीप्लाई रूल को सोल्व करेंगे, e की एक्स सेकेंड पार्ट और 1 बाई 1 प्लस एक्स, इसकी चिंता मत करो बेटा, 2x अपने आप आ जाएगा। देखो 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ए की एक्स का इंटीग्रेशन ई की एक्स माइनस होल का इंटीग्रेशन फर्स्ट का डेरिवेटिव। यहाँ पर देखिए मैं यहाँ करता हूँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1 हो जाएगी ना जब डेरिवेटिव करूँगा, पावर आगे, पावर में से एक कम, पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 का, 0x स्क्वायर का 2x, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद नेगेटिव साइन। तो मैं यहाँ पर जब इसका डेरिवेटिव करूँगा बेटा क्या आ जाएगा, -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर और विद 2x और e की x माइनस माइनस प्लस, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई रूल से जो टर्म आएगी आपने कभी भी इसका मल्टीप्लाई रूल ओपन नहीं करना, तो -2x e की x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पे पावर 1 थी ना इसकी 2 हो जाएगी क्योंकि माइनस के 2 है प्लस के 2, तो इसमें पावर बेटा 2, ये टर्म माइनस की ये प्लस की कैंसिल होगी, हर बार हमारा आंसर ऐसे ही आता जाएगा। तो आपने देखा कहानी सेम है, रूप बदल रहे हैं, रूप बदलने का मतलब क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन है बेटा ओनली लोगरिथमिक एक्स के होते हैं, किसके होते हैं, लोगरिथमिक एक्स के, ओनली लोग एक्स के। तो बेटा लोग एक्स वाले क्वेश्चन देखिए, देखो बेटा आवाज़ में थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम ना आए तो इसके लिए बेटा गर्मी ज़रूरी है। तो मतलब आपकी आवाज़ पिछले लेक्चर में थोड़ी सी आवाज़ में साउंड थी, तो मतलब फिर देखा भाई साउंड आ रही है, अच्छे से साउंड नहीं आती, तो आप बच्चे भी समझ रहे होगे बेटा आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप भी जुड़े रहना और अपने सिलेबस के लिए मेहनत करना बेटा, ठीक है, सिलेबस से जुड़े रहना है अपने। मतलब कई सोच रहे हैं भाई आज लाइट नहीं है, गर्मी नहीं, कैसे पढ़े, आप किसी तरह पढ़े बेटा, पढ़ सकते हो क्योंकि हम पढ़ा भी तो रहे हैं। एक क्वेश्चन और है बस हमारा लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। log x वाले दो ही पार्ट बनते हैं, log x के साथ अलग अलग डिवाइड कर देंगे, log x के साथ e की x नहीं होगी। इसके लिए मल्टीप्लाई रूल में बस आपने पहचान करनी है ऐसे ही किसकी पावर कम हो गई और किसकी पावर ज़्यादा हो गई। ये वाला देखिए, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो बेटा क्या करेंगे हम, 1 से 2 पावर में डेरिवेटिव बनेगा, हम इसको इनटू में 1 लेके सोल्व करेंगे,
इंटू में 1 लेके सोल्व करेंगे। ठीक है, इंटू में 1 आएगा तो 1 इंटू में फर्स्ट पार्ट कौन सा लें, log x ही हमेशा फर्स्ट पार्ट होगा। सेकंड 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x माइनस होल का इंटीग्रेशन। log x का स्पेशल क्वेश्चन आता है, अकेली log x की टर्म ही होगी, जब अलग अलग सेपरेट करेंगे उसमें 2 टर्म बनती है। जैसे हमें ऐसे नज़र आता है 1 से 2 पावर हो गई, ये डेरिवेटिव के लक्षण है, तो हम फर्स्ट टर्म में इंटू में 1 लेके सोल्व करेंगे, फिर फर्स्ट टर्म का हम डेरिवेटिव करेंगे। log x की पावर -1 का डेरिवेटिव देखिए, क्योंकि डिवाइड में है मैं इसको -1 लिख सकता हूँ, पावर आगे पावर में से 1 कम, log x की पावर -2, -1 डिवाइड बाई log ऑफ x का होल स्क्वायर, तो -1 बाई log x स्क्वायर आ जाएगा। और जो भी टर्म नीचे भेजी इसका डेरिवेटिव log x का 1 बाई x रह गया ना, पावर आगे पावर में से कम, पावर के नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 1 बाई x। तो मेरे पास जब मैंने इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आया, -1 बाई x log x। सेकेंड टर्म का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन बेटा x, ये वाला पार्ट सेम चलेगा। तो देखिए x से x क्या हो गया, कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और इससे बेटा ये टर्म क्या हो गई, कैंसिल। तो x डिवाइड बाई log ऑफ x प्लस c हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आशा करते हैं बेटा आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, सब्सक्राइब के लिए और ज़्यादा मेहनत कीजिए। आज के एक ही लेक्चर में एक्सरसाइज इसलिए कंप्लीट करवा दी बेटा, मल्टीप्लाई रूल हमें आता है। तो आशा करते हैं बेटा आप जल्दी से जल्दी ये वाली एक्सरसाइज अपनी कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही हम आपके लिए लेके आएंगे। तब तक के लिए बेटा बाय बाय, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा।